तेरी बागवान। जो आज की अपडेट है वो पुणे वाला जो हादसा हुआ था शनिवार रविवार की रात को, जिसमें एक 17 साल के नाबालिग बच्चे ने जो है दो लोगों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था। और उसके जिस तरीके से 15 घंटे के अंदर उस मामले में बेल हो गई और बेल में जो कंडीशंस रखी गई थी वो बड़ी अजीबोगरीब थी, जिससे जो है पूरे देश का ध्यान उस मामले की तरफ खींच दिया था। मैंने इस पर्टिकुलर इस इशू पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे शनिवार और रविवार की लगभग 2-2:30 बजे का समय रहा होगा, तब एक रईस बाप का एक नाबालिग लड़का अपने जो है पार्टी करने के बाद पूरी अल्कोहल से वो मतलब एकदम पूरा ड्रंक्ड था, हेविली ड्रंक्ड था। और वो अपनी जो पोर्शे कार से जो है लगभग 200 किलोमीटर की रफ्तार से जो है गाड़ी तेज़ी से चला रहा था, जिससे उस रात जो है मध्य प्रदेश से पुणे में नौकरी करने आए दो लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक अनीश अवधिया और अश्वनी कोस्टर, दोनों की उम्र 24 साल थी। तो जब अगले दिन इसे लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था, तो अब विद इन 15 आवर्स यानी 15 घंटे के अंदर ही उसे अजीबो गरीब कंडीशंस पर बेल दी गई, जिसकी चर्चा मैं अपने पुराने वीडियो में कर चुका हूँ। फिर से दोहराता हूँ कि जैसे कि उस नाबालिग को जो है 15 दिनों तक जो है पुणे की ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबलों के साथ मिलकर जो है उनका हाथ बटाना होगा, मनोचिकित्सक से अपना इलाज कराना होगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा का प्रभाव और उसके समाधान विषय पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखना होगा। तो ऐसी ही अजीब व गरीब शर्तों पर जब उस नाबालिग को रिहा किया गया तो पूरी ही देश ने इस घटना पर अपना ध्यान डाला और इसकी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ। फिर हुआ क्या कि उस समय जिन रेलिवेंट सेक्शंस में आईपीसी और मोटर व्हीकल्स एक्ट, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता दूं, जैसे 279 है, 304A है, 337 और 338 ऑफ आईपीसी, इन रेलिवेंट सेक्शंस में उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी। लेकिन जब पूरे देश में ही इस मसले पर चर्चा होने लगी और ये मामले ने तूल पकड़ा, तो एक रिवीजन करके और इस मामले को जो है एक अडल्ट की तरह ट्रायल किया जाए, माइनर को माइनर की तरह ट्रायल नहीं किया जाए, इसके रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन जो है पुणे पुलिस ने जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कुप में दे रखी है, पर अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी जो अपडेट है कि जो बेल दी गई थी नाबालिग को, उस बेल को जो है मॉडिफाई किया गया। आप ध्यान से सुने, मैंने कहा मॉडिफाई किया गया, यानी कि अभी तक बेल कैंसिल नहीं की गई है। सेक्शन 104 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इस सेक्शन को इन्वोक करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उस नाबालिग बच्चे की जो है 5 जून तक जो है रिमांड होम में भेज दिया है। इसके अलावा और अपडेट मैं आपको बता दूं कि सोमवार को जो इस नाबालिग लड़के के पिता है विशाल अग्रवाल, जो कि एक बड़े ही मतलब जो एक बिल्डर हैं, जाने माने बिल्डर हैं, उनको जो है औरंगाबाद से जो है सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और उनकी जो रिमांड है, ये जुडिशियल कस्टडी है, वो 24 मई तक के लिए, तो वो जो है कल पेश किया जाएगा। इसके अलावा दो जो पब हैं, पब के जो ओनर और उनके जो मैनेजर्स हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है, उनकी भी कस्टडी चल रही है। इसमें जब विशाल अग्रवाल की कस्टडी के लिए जब सरकारी वकील की तरफ से कुछ दलीलें दी गई, तो उसमें ड्राइवर जो उस समय मौजूद था नाबालिग लड़के के साथ, तो उसने ये जो कहा कि मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी और मना भी किया था कि आप नशे की हालत में हैं, नाबालिग लड़के के लिए नशे की हालत में आप गाड़ी ना चलाएं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तो सेक्शन 75 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो है पिता की गिरफ्तारी की गई है, जबकि जैसे कोई साइकोट्रॉपिक जो ड्रग्स है या फिर कोई अल्कोहल जैसा सर्व करने वाली चीज़ें, तो इसके लिए सेक्शन 77 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का यूज़ करते हुए 4 व्यक्तियों की जो पब से संबंधित है उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो अब इसमें अगली सुनवाई जो है 5 जून की होगी। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो बच्चे की है वो बेल रिजेक्ट नहीं हुई है, बेल कैंसिल नहीं हुई है, बस ऑर्डर को जो है सेक्शन 104 को, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 104 है, उसको इन्वोक करते हुए इसको जो है रिमांड होम में भेज दिया गया है। रिमांड होम मतलब इसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, वहाँ पे उसकी काउंसलिंग भी की जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई
जो है 5 जून को होगी। बाकी ऐसे ही अपडेट और जो करंट इश्यूज़ हैं उस पे मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ। अपना सपोर्ट देते रहें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।